नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम और आपका सादर अभिनंदन है राइड ऑन पैशन प्रो पर। आज हम जा रहे हैं इमामबाड़ा पर, जो कि पुराने लखनऊ में है, जहाँ आने के लिए अनेक रास्ते हैं, पर वहाँ पर आने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी रास्ते से आते हैं। जैसे तो हम पैशन प्रो बाइक पर हैं, उसी से हम जा रहे हैं देखने। आप देख सकते हैं कि राइट साइड में सचिवालय होते हुए हम जा रहे हैं, जो कि एक लखनऊ का मुख्य स्थल माना जाता है। वैसे अगर आप जाते हैं इमामबाड़ा पर, तो आपको वहाँ पे कोई भी पार्किंग की व्यवस्था आराम से उपलब्ध हो जाएगी, जो कि बाइक के लिए रेट है 10 रुपये और अनेक गाड़ी के अलग अलग रेट बनाए गए हैं। इमामबाड़ा आपको जाने के लिए आपको कोई भी कोविड-19 टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर पहले आपको गेट पर ही थर्मल चेक होगा और आपका नाम तथा फ़ोन नंबर नोट कराए जाएंगे। और यही चीज़ छोटे इमामबाड़ा में भी ऐसा ही चीज़ होगा, नाम और फ़ोन नंबर आपका नोट वहाँ भी कराया जाएगा। और अनलॉक 4 की गाइडलाइन की वजह से यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका नहीं है। अभी बहुत कम लोग आ रहे हैं। कोरोना का पूरा माहौल है, कारणवश मास्क पहनना कंपलसरी है यहाँ पर। यहाँ के लिए टिकट के लिए 50 पर पर्सन के हिसाब से टिकट लगता है, जिसमें आप बड़ा व छोटा इमामबाड़ा, क्लॉक टावर, फ़ोटो गैलरी दे सकते हैं। हुसैनाबाद इमामबाड़े की खूबसूरती आपकी मन मोह लेगी। अगर हम बड़ा इमामबाड़े की बात करें, तो बड़ा इमामबाड़ा वक्त के नवाब असफ-उद-दौला ने 1784 में शुरू व 1791 में पूरा हुआ। यह तब बनाया गया जब 1784 में अकाल के लोगों को भोजन तथा रोजगार नहीं था, तो असफ-उद-दौला ने यह इमामबाड़ा का निर्माण करने की पेशकश की, जो दिन में बनाया जाता तथा उच्च वर्गों द्वारा रात में से तोड़ा जाता, क्योंकि रोजगार बना रहे, क्योंकि भुखमरी के समय रोजगार की आवश्यकता थी। अब बड़ा इमामबाड़ा के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे एक विशाल गुंबदनुमा हॉल है, जिसकी लंबाई 50 मीटर और 15 मीटर ऊंचाई है, जो कोई भी पिलर पर नहीं है। परिसर की वास्तुकला मुगल डिज़ाइन प्रवक्ता को दर्शाती है। यहाँ पर कोई भी लोहे का उपयोग नहीं हुआ है। इमामबाड़े डिज़ाइनर फैतुल्लाह थे, जो इमामबाड़े के मुख्य हॉल में दफन है। इस इमामबाड़े में असफ-उद-दौला व वास्तुकार एवं एक दूसरे के बगल में दबे हुए हैं। और पूरे इमामबाड़े का निर्माण चावल की भूसी, अनेक दालें और गन्ने का रस, गोंद इत्यादि चीज़ों से निर्मित है। और इसके ऊपर जो बना हॉल पूरे इंडिया भर में, जो कि बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, बिना किसी भी लोहे या अन्य पदार्थों के से मिलकर नहीं बना हुआ है। और इसी बड़े इमामबाड़े के ऊपर निर्मित भूल भुलैया का अलग ही मज़ा है, जहां 482 गेट और एक प्रकार के हैं। ऐसा डिज़ाइन दिया गया है कि दरवाजे के एक कोने से पेपर फाड़ा जाए तो दूसरे कोने में इसकी आवाज़ गूंजती है। कहा जाता है कि बड़े इमामबाड़े के बगल में स्थित बाबरी में, जहाँ अनेक गुफाएं थी, जो कि इलाहाबाद, दिल्ली, फैजाबाद व गोमती नदी के लिए तरफ जाती थी। बाबरी का अलग ही नमूना है, जहाँ की एक दूसरी तरफ से आपको शीशे नुमा देखकर आप पता लगा सकता कि गेट पर मुख्य द्वार पर कौन कौन लोग आए हुए हैं। और बड़े इमामबाड़े के अंदर ही स्थित आसिफ मस्जिद, उसकी अलग ही गाथाएँ हैं। जैसे कि उसमें माना जाता है कि गैर मुसलमानी उसमें अंदर जाना अलाउ नहीं है। अगर आप भूल भुलैया में जाते हैं, अगर आपका अकेला छोड़ दिया जाए, तो सही में वहाँ का जो दृश्य है और वहाँ का सारी जितने भी गेटें हैं सब एक प्रकार की हैं, तो वहाँ पे अपना आप ही वो आप भूल जाएंगे। इतनी कलाकृति जो बनाई गई है वो बहुत सोच समझ के बनाई गई है, कि अगर एक किनारे से अगर आप पेपर फाड़ने की आवाज़ करते हैं, तो दूसरे कोने में उसकी आवाज़ बिल्कुल उसी आवाज़ में पहुँचेगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी। और अगर आपको वहाँ पे गाइड की आवश्यकता है, तो वहाँ पे आपको गेट पे ही, जो बड़ा इमामबाड़ा है, उसी गेट पे आपको 120 रुपये में प्रति गाइड के हिसाब से आपको गाइड मिल जाएंगे, जो कि बड़ा इमामबाड़े के बारे में बहुत बखूबी से बताएंगे आपको। और आपको लेकर चलते हैं लखनऊ की शान रूबी दरवाज़ा। रूबी दरवाज़ा लखनऊ की शान व इमामबाड़े की पहचान, जिसकी ऊंचाई 60 फीट लंबा है और 1784 में ये बना, तथा क्लॉक टावर का इसका अलग ही दृश्य है। ये तीनों एक ही रोड पर स्थित हैं। छोटा इमामबाड़ा, उसके बाद
क्लॉक टावर, उसके बाद रूबी दरवाज़ा, फिर रूबी टावर के अंदर घुसेंगे तो आपको बड़ा इमामबाड़ा दिखाएगा। यहाँ ये पूरा चीज़ें हुसैनाबाद में स्थित है और हुसैनाबाद के पीछे ही स्थित टीला मस्जिद है, जो उसका बड़ा इमामबाड़े से मतलब ऊपर टॉप फ्लोर पर जाएंगे तो वहाँ से देखेंगे तो अलग ही नमूना है, उससे अलग ही दृश्य है। किसी ने ये सही कहा है कि आप अगर लखनऊ आएँ तो एक बार इमामबाड़ा ज़रूर देखना चाहिए। अगर पूरा लखनऊ घूम लिया, इमामबाड़ा नहीं देखा आपने तो उसका मतलब आपने कुछ नहीं देखा है। अगर आपको छोटा इमामबाड़ा देखना है तो उसी रोड पे रूबी गेट से ही करीब 600 मीटर दूर लेफ़्ट हैंड में आपको छोटा इमामबाड़ा दिखेगा। छोटा इमामबाड़ा जिसे हुसैनाबाद मुबारक के नाम से भी जाना जाता है, यह 1838 में अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह द्वारा निर्माण हुआ। इसके अंदर गार्डन की बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे नज़ीर होगा जैसे कि कोई ताजमहल खड़ा हो। वहाँ पे ताजमहल के प्रतीकित में राजकुमारी जीनत अमिता का मकबरा है, जो कि मोहम्मद अली शाह बहादुर की बेटी है। अगर आप छोटे इमामबाड़े के अंदर घुसते हैं तो लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे स्नान घर है। उसके अगर आप सीधा जाएंगे उसमें आपको छोटे इमामबाड़ा आने का कोई टिकट नहीं है। जो आपने 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लिया था, उसी में आप ये सब घूम सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। अगर आप बड़े इमामबाड़े के बारे में बताएं तो खाली भूल भुलैया, जो इंडिया में खाली एक ही भूल भुलैया है जो अभी चल रही है। मैं तो अगर यही कहूँगा, अगर आप अकेले आते हैं तो आप अगर भूल भुलैया घूमते हैं तो गाइड लेकर ज़रूर जाएं, नहीं तो आप उसमें ही खो जाएंगे। यह मानना पड़ेगा कि किफ़ायतुल्लाह जो कि डिज़ाइनर थे इमामबाड़ा के, उन्होंने बहुत बखूबी से ही डिज़ाइन किया है इमामबाड़ा को। आपको देखने में व्यतीत होगा कि आपने क्या डिज़ाइन किया है। ना कोई पिलर के, ना कोई लोहे धातु उपयोग किए, इतना सुंदर इमामबाड़े का निर्माण किया है। अगर आप यहाँ पे घोड़ सवारी का आनंद लेना चाहते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। वहाँ पे ये भी सुविधा उपलब्ध है, जो कि छोटे इमामबाड़ा से लेकर बड़े इमामबाड़ा तक घोड़सवारी की जाती है। धन्यवाद। ये मेरा पहला ब्लॉग है। कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।